बात करूंगा टॉपिक से, पढ़ाई से एकदम इतर, परीक्षा पास होने की ट्रिक के बारे में। जी हाँ, तुक्का लगाएं इस ट्रिक से और अपनी परीक्षा को पास करें। और ये ट्रिक नए तरीके से तो नहीं पेश कर रहा हूँ, इस ट्रिक में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है। कैसे, वो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये पहले बात कर लूँ कि परीक्षा कौन सी परीक्षाओं के लिए लागू होगी ये ट्रिक। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी परीक्षा दें और एकमात्र ऐसी ट्रिक मुझे मिल जाए जो सभी परीक्षाओं में कारगर हो, ये तथापि मैंने कई ढेर सारे ट्रिक्स आपको अपलोड किए हैं। मैं मेनली फोकस करके आपके टीचिंग एग्ज़ाम के ऊपर सीटेट पे, यूपी टेट पे, ये दो परीक्षाओं की ट्रिक मैंने अपलोड की थी और आप सभी ने बहुत 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 सारा उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आप सभी की कह सकते हैं कि मोहब्बत प्यार रही उस वीडियोस पे, जो कहीं ना कहीं मजबूर की। उसके कमेंट सेक्शन में कई ढेर सारे प्रश्न आए कि सर वनडे एग्ज़ाम के लिए या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा हो जिस पे सारे ट्रिक्स कारगर हों। हालांकि सीटेट रिपीटेड एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग के नहीं होते हैं, इस वजह से वो वीडियो शायद ज़्यादा अप्रोचिंग रही। तो आज बात करूंगा मैं कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे OMR पर परीक्षा दें, चाहे कंप्यूटर पे परीक्षा दें, चाहे आप निगेटिव मार्किंग की परीक्षा दें या आप बिना निगेटिव मार्किंग की परीक्षा दें, दोनों की बात करूंगा। मेनली फोकस मेरा रहेगा निगेटिव मार्किंग पर, क्योंकि मैंने विदाउट निगेटिव मार्किंग पर 2 वीडियोस अपलोड की हैं जिस पे 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है उसको और अपना प्यार ढेर सारा दिया है। तो आज बात करेंगे सभी परीक्षाओं में की कारगर ट्रिक। और इस परीक्षा के ऊपर काफ़ी ढेर सारे मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ तब जाकर, क्योंकि वो परीक्षाएं आपकी जब एग्ज़ाम होने वाले तब वीडियोस अपलोड हुए थे। उसके बाद काफ़ी ढेर सारे अप्रोच रहे आपके कमेंट के थ्रू। तो 60 से 70% जो मैंने रेशियो निकाला है उसमें लोग पास होते हैं इन सारी टेक्निक से, और बाकी के रिमेनिंग लोग जो फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको ये अप्रोच ही नहीं पता है। तो बात करेंगे सारी चीज़ें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस स्ट्रेंथ में पास हो जाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पर अपना स्नेह प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो लाइक करना जरूर लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, बेस से स्टार्ट ये है कि परीक्षा में पास होना सभी चाहते हैं और सभी मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं, लेकिन यह सपना बहुतों का नहीं हो पाता है पूरा, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह रहती है कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पैटर्न को ना समझना। जी हाँ, आप परीक्षा के उत्तर पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं यही कारण बनता है आपके सिलेक्शन ना होने का। तो उत्तर पैटर्न समझने अगर आप लगे तो आप भी कठिन से कठिन परीक्षा पास कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं इस उत्तर पैटर्न को और जानते हैं कि इस परीक्षा में किस प्रकार से होता है। तो देखिए, मेन फोकस मेरा रहेगा 2 प्रकार, परीक्षा के प्रकार। परीक्षा के 2 प्रकार होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और ऑनलाइन ऑफलाइन तो ये मोड हुआ, और मेन जो फोकस हमारा रहता है वो निगेटिव मार्किंग और विदाउट निगेटिव मार्किंग। यानी निगेटिव मार्किंग किसी परीक्षा में रहती है और किसी परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो दोनों के लिए क्या अप्रोच रखें, सिंगल अप्रोच रखें ऐसा कि हम सारे परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हम ट्रिक्स भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी पड़ती हैं, क्योंकि ये भी एक अपने आप में परीक्षा है, ये भी अपने आप में एक स्टडी है, एक अध्ययन है। तो सब लोग तो आसानी से बोल देंगे ये भैया तुक्का मार लीजिए, लेकिन परीक्षा में हमको समय का भी तो ध्यान रखना है और ट्रिक और टेक्निक भी एक ऐसी सीखनी है जो दोनों में लागू हो। तो चलिए ऐसी टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको तुक्का लगाने पे अप्रोच आप पहुंचते हैं, क्यों आप तुक्का लगाना चाहते हैं। तो तुक्का लगाने का नियम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले जब परीक्षा आप पास करने के लिए अभी आपसे ज़्यादा अंक चाहिए, यानी आप जितना आपने अटेम्प्ट किया है उससे अभी आपको और ज़्यादा मार्जिन चाहिए। कैसे ये आपको कैसे पता चलेगा कि भैया हम, देखिए परीक्षा आप तैयारी करते हैं तो आपको पता है सारी चीज़ें, तो मेहनत तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है ना। तो मेहनत तो आपके हाथ में है, वो तो आप करना ही है। मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है और 100 में से आप 50 या 60 प्रश्न कर ले आते हैं, तो आपको खुद एनालाइज होने लगता है कि भैया 100 प्रश्न हैं और मैं 50-60 पे हूँ, यानी कि मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। उस कंडीशन में आप तुक्का लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब और कोई प्रश्न ना आता हो, पहली कंडीशन तो ये रही। दूसरी कंडीशन कि अब इससे ज़्यादा मेरे पास मुझे प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या मैं करूं, अब तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। दूसरी कंडीशन ये रही तुक्का लगाने की। और तीसरी कंडीशन, परीक्षा पास करना ही करना है। ये कंडीशन बहुत लोगों की नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं कि बस परीक्षा हमको बस दे दिया मैंने एक अपना एक्सपीरियंस के लिए, फिर अगली परीक्षा में बैठेंगे, क्या नहीं।
लेकिन ये तुक्का वही लोग लगाइए जिनको हर हाल में ये परीक्षा पास करनी ही करनी है, उनके लिए ये नियम बहुत लागू होता है, बहुत कारगर होता है। तो चलिए आइए जानते हैं एक एक परीक्षा पैटर्न को और उसके उत्तर पैटर्न को। अब मैं यहाँ बात करूँगा यहाँ पे कि लोग, मैंने तो बता दिया अप्रोच क्या रहना चाहिए और किस प्रकार से तुक्का लगाएंगे उसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आप लोग तुक्का लगाते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी, तभी आप अपने आप में सुधार करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग लगाते हैं कि अपने से कोई भी ऑप्शन पकड़ लिया और उसको भरना शुरू कर दिया। जैसे ए ऑप्शन पकड़ लिया उन्होंने, तो ए का गोला पकड़ के जितना बचा है उसको भर दिया, और जैसे मान लीजिए 30 प्रश्न आपके बचे हैं, 30 को ए भर दिया, और कहीं आपका पैटर्न कुछ और रहा और वहाँ पे उस पैटर्न में 30 में से सबसे ज़्यादा 17 क्वेश्चन बी वाले सही हो गए। 13 क्वेश्चन में बचे आपके 3 रेशियो, 13 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके सी के सही हो गए, तो हो गए 17 5 22, और बचे आपके 5 क्वेश्चन डी के सही हो गए, 22 5 27। 3 ऑप्शन आपके 30 में से ए वाले सही हो गए। तो इस केस में आपने तो बहुत अच्छा तो हासिल किया नहीं, बस 3 आपके प्रश्न ही सही हो पाए, तो बाकी के जो 27 थे वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। आप अपनी आप किस्मत को दोष देते रहते हैं, मेरी किस्मत कभी सही नहीं होती, मैं तुक्का लगाता हूँ कभी नहीं सही होता है, पता नहीं कैसे होगा, भगवान कैसे किस्मत बनाई मेरी, वगैरह वगैरह। तो आपको किस्मत का रोना नहीं है। अब दूसरा लोग जान लेते हैं किस प्रकार से तुक्का लगाते हैं, कि अपने से कोई एक ऑप्शन की सीरीज़ भरने लगते हैं। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन था, यहाँ पे सीरीज़ अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे ए पकड़ा, यहाँ बी पकड़ा, यहाँ सी पकड़ा, यहाँ डी पकड़ा, तो ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर वैसे ए बी सी डी, ऊपर भी ऐसे, ये हम पैटर्न पकड़ने लगते हैं। या कोई कोई लोग, ये पैटर्न तो मैंने पहले एग्जाम्पल में बता दिया, ए को पकड़ा तो पूरा 30 प्रश्न ए ही कर लिया, या इधर से कोई एक पैटर्न बना लिया, या जिग जैग वे में पहले चला इधर चला फिर ऐसे चला, अपने हिसाब से, मतलब वहाँ पे गेम खेल रहे हैं अपने हिसाब से, तो वहाँ पे भी ये कारगर नहीं हो पाती है कभी भी। और तीसरा जो कभी भी नहीं लगाना चाहिए लेकिन आप लगाते हैं, चाहे वो समय की व्यस्तता हो, चाहे जो चीज़ हो, आपको ना पता हो ये ट्रिक्स, कि अंधा तुक्का लगाने लगते हैं, भैया पकड़ो ये लगाओ, जय माता दी जय बजरंगबली, जय 1 2 3 4, ये इकाई दाई कुछ भी कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो वो टेक्निक आप लगाते हैं। अब मैं बताऊं आप लोगों को, तो ये तीनों में से आपको कोई भी टेक्निक नहीं लगानी है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि परीक्षा आपकी है और क्वालिफाई आपको होना है। या आपको तय करना है कि मैं अंधा तुक्का लगा के आऊँ या इसमें भी कुछ स्मार्ट तुक्के लगाऊं, ताकि मेरा सिलेक्शन इसी परीक्षा में हो जाए, मैं औरों की तरह दूसरा अटेम्प्ट ना दूँ। तो चलिए अब जानते हैं। तो चलिए मानते हैं कि आपकी परीक्षा में 100 अंकों की आपकी परीक्षा है और आपने 60 सही प्रश्न आपको आते हैं और आपने कर लिए हैं। अब आपका चयन तो भैया इस केस में भी नहीं होगा, भैया 60 नंबर है, 100 प्रश्न में से हमने 60 कर ही लिया है, लेकिन यार अब 40 प्रश्न का अंतर है, तो अब तो होना भी नहीं है वैसे भी, तो हमको तुक्का लगाना है। और ये केस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो। पहला केस है जिसमें निगेटिव मार्किंग ना हो, तो उसमें कैसे अप्रोच करूँगा मैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए लागू होता है। जितने भी आप इंडिया में हैं, जितने भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, ये सब में लागू होता है। और ये मैं डिफाइंड अपने से नहीं कह रहा हूँ, और इतनी चीज़ें सोचने समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, कई केस स्टडी करनी पड़ती है, कई यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की जितनी भी साइकोलॉजिस्ट हैं और वर्ल्ड की जितनी भी साइकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं माइंड के ऊपर, कि कैसे लोग डिज़ाइन करते हैं, किस हिसाब से सोचते हैं, उन सारे रिजल्ट के बेसिस पे ये सारे ट्रिक्स बनाए जाते हैं। ओके, वो सारी स्टडी, और बीच बीच में आप लोगों को पोस्ट में शेयर करता रहता हूँ कम्युनिटी टैब में, वो भी आप देखते रहिएगा। तो पहले केस में आते हैं, जब निगेटिव मार्किंग परीक्षा में ना हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, निगेटिव मार्किंग नहीं होने पर हम लोग क्या करते हैं कि जान लीजिए हमारे पास ये पैटर्न है ABCD, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो हम लोग ये अटैम्प्ट अपने हिसाब से करने लगते हैं। यानी कि हम किसी परीक्षा में ABCD ऑप्शन को एक रेशियो में रखा जाता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे A है, B है, C है, D है, तो ये परीक्षा में इनको सेम रेशियो में रखा जाता है। जो एनालाइज करते हैं आप सभी को पता होगा, आप टीचर होंगे या जो भी होंगे, तो ब्लूप्रिंट पहले तैयार की जाती है पेपर की, तो उसी ब्लूप्रिंट में डिसाइड किया जाता है कि हमको रेशियो बराबर लेके चलना है। तो मान लीजिए 100 नंबर का आपका प्रश्न है, तो ये चारों बराबर लेके चलते हैं, A 25, B 25, C 25, D 25, ये मैं रेशियो बता रहा हूँ। कोई 27 भी हो सकता है, कोई 23 भी हो सकता है, तो ये मैं रेशियो एक लेके चल रहा हूँ। ओके,
अब आपको करना क्या है, अब आपको जैसे मान लीजिए आपने केस, इसमें भी मैंने 2 केस बनाए हैं और निगेटिव वाले में भी 2 केस बनाए हैं। इसलिए मान लीजिए आप चाहे CBT भी एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे OMR पे दे रहे हो, जब निगेटिव मार्किंग ना हो तो उसमें केस पहला बन जाता है कि आपने मान लीजिए ऐसा प्रश्न अटैम्प्ट किया, आपने A के 20 ऑप्शन टिक किए हैं, B के 25 किए हैं, C के 4 किए हैं, D के 18 किए हैं, ठीक है। तो आपने इतने अटैम्प्ट कर दिए। अब बचे जो हैं उसमें करना क्या है, जब आपके बचे ऑप्शन हैं उसमें सबसे ज़्यादा C ऑप्शन लगाइए। क्यों इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सभी के ऑप्शन के रेशियो सेम होते हैं परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबके, तो हम लोग को लगता है कि अप्रोच हमने सबने पूरा कर लिया है, बस C वाला जो ऑप्शन है इसमें अभी रेशियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जितने भी आपके ऑप्शन बने, पहले आप अंदाजी अपने से लगाते थे, यही भर देते थे बच्चे के 30 क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपके 3 ही क्वेश्चन एक सही होते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप भरेंगे मैक्सिमम C ऑप्शन 30 में, तो 30 में कम से कम आपके 20 प्रश्न सही होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 25 का रेशियो मैं लेके चलो 21 है, फिर भी मैं 20 बोल रहा हूँ, तो मिनिमम तो 20 आपके सही होंगे ना। तो ये है स्मार्ट ट्रिक लगाने की। ये पहला केस मैं बता रहा हूँ, नो, जब निगेटिव मार्किंग ना हो। और केस 2, अब आपने यहाँ पे प्रश्न पूछा था, मैंने ऐसे यूपी टेट सी टेट की जब मैंने ट्रिक्स बनाई थी तो उसमें आपने मुझसे पूछा था कि सर मान ली क्रिटिकल ऑप्शन जब आ जाते हैं, तो क्रिटिकल ऑप्शन का अर्थ होता है कि जब हमारे चारों ऑप्शन सेम हों, यानी हमको तो पता है सब में 25-25 का रेशियो रहता है लगभग, ठीक है। लेकिन हमने जो लगाया है, हमने अपने OMR को देखा तो हमने देखा कि सब जितने भी ऑप्शन हमने लगाए हैं लगभग सारे बराबर हैं। उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में आपको हमेशा 3-3 का पेयर बनाना रहता है चूज़ करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं अगर ऑप्शंस दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको भरना कैसे है, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, सही वाले OMR पे आते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा 3-3 का पेयर बना लीजिए, 3-3 का पेयर बना लीजिए। जैसे A पकड़ा, A भर लीजिए, B पकड़ लीजिए, B भर लीजिए, फिर अगले 3 पेयर में C भर लीजिए, अगले 3 पेयर में D भर लीजिए। तो ये 3-3 पेयर बना के चलेंगे ना, तो इससे एक और 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका ये हो गया, मान लीजिए इस वाले पैटर्न में कोई A वाला एक सही है, तो इसमें आपका ये पकड़ में आ गया कि इसमें 1 अंक मिल गया। इस वाले में मान लीजिए B कोई है, तो इसमें 1 अंक 1 अंक 1 अंक, मतलब सब में श्योर है कि आपको 3-3 के रेशियो में लगाते जाएंगे तो एक प्रश्न आपका सही आएगा। तो यहाँ से आप अच्छा अंक गेन कर सकते हैं रेशियो वाइज, जैसा आप कोई एक पैटर्न लेते हैं उसके कंपैरिजन में अच्छा गेन कर सकते हैं। और इसके लगाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि कभी कभी हम OMR में देखते हैं कि A वाले ऑप्शन ज़्यादा सीरीज़ में सही हो जाते हैं, जैसे A लगातार सही हो जाता है, या B कभी कभी लगातार सही हो जाता है। इस केस में आपको 1 की जगह 2 या 3 अंक भी मिल जाते हैं एक रेशियो में, तो इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, तो ये बात कर रही हमारी जब निगेटिव मार्किंग ना हो हमारी परीक्षा में। अब बात करते हैं जब निगेटिव मार्किंग हो। अब बात करते हैं जब निगेटिव मार्किंग आपकी परीक्षा में हो, तो मान लेते हैं इसमें भी मैंने 2 केस बनाए हैं जो आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। माना आपके 100 अंक का पेपर है और केस 1 में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, यानी कि पेपर टफ है, यानी कि इसमें अगर आपने मोर देन एवरेज भी स्कोर किया तो आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो केस 1 में मैंने वही रखा है कि मान लीजिए आपने 100 में से 80 प्रश्न सही किए हैं। ओके, सही प्रश्न 80 प्रश्न आपके सही हैं, तो उस केस में आपको 20 प्रश्न नहीं आता है। तो इस केस में कभी भी तुक्का ना लगाएं, मेरी आपको यही राय है, यही आपसे निवेदन है, कभी भी तुक्का ना लगाएं। आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपके 80 प्रश्न 100 में से 20 नहीं भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप तुक्का मत लगाएं, मेरा तो मानना यही है। ओके, अगर आपके 100 में से 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, बाकी के 40-50 क्वेश्चन बचते हैं, तो उस केस में आपको तुक्का लगाना ही लगाना, नहीं तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा है, आप तुक्का नहीं भी लगाएंगे, 60 या 50 प्रश्न करके आएंगे तब भी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको तो तुक्का लगाना ही लगाना है। ओके, तो अब जानते हैं कि कैसे तुक्का लगाएं इसमें। तो मित्रों, केस 2 के बारे में बातचीत करते हैं। जब 60-40 का रेशियो हो आपका, या 50-50 का रेशियो, यानी 50 सही है 50 नहीं आते हैं आपको, या 60 आते हैं 40 नहीं आते हैं, तब तो लगाना ही लगाना है तुक्का है, निगेटिव मार्किंग रहे तब पर भी, क्योंकि तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम क्यों ना लगाएं। अब वो भी हम लोग स्मार्ट लगा रहे हैं, कोई आँख बंद करके तुक्का नहीं बन रहे हैं, या जय माता दी नहीं करेंगे, हम स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 प्रश्न लिए हैं, इसको किस हिसाब से करना है, तो
तो मैंने सारे जितने भी तुक्का वीडियोस बनाता हूँ मैं उसमें एक टेक्निक आपको यूज़ करता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी जैसे आपने प्रश्न पढ़ा, पहला ऑप्शन लगा वही ये सही होगा। लेकिन निगेटिव मार्किंग के केस में इसका रिफ्लेक्शन इमेज जो होता है वो रूल लगता है इसमें। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन या इमेज का जो रिफ्लेक्शन लॉ होता है, नियम होता है, वो काम करता है इस निगेटिव अप्रोच के केस में। अब मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। जैसे कोई प्रश्न है आपका, आपने 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कोई एक तो आपको पता ही है कि नहीं होता हो। मान लीजिए इस केस में आपको पता चला ए नहीं है, उसको कट करके साइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आप अप्रोच आपका बढ़ जाएगा। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे तो आपके पास तो कम रेशियो है, यानी 25% है, 25% कोई एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर आप एक पता है इसमें से कम एक तो पता ही होगा, इस ऑप्शन से आपने पढ़ाई की है तो उतना तो पता होगा, एक ऑप्शन नहीं आता, ठीक है, बचे 3, तो हमेशा इसका मीडियन यानी बीच वाला एवरेज लिया करिए। यानी बी सी डी में तो हमेशा सी टिक करेंगे। इसमें अगर दूसरा मैं लूँ, आपको बी नहीं पता, इसमें से बी गलत है, तो हमेशा इसमें सी टिक करिए। इन तीनों में सी बीच में आएगा। तीसरे प्रश्न की बात करूँ, इसमें अगर सी नहीं है तो इसमें हमेशा बी टिक करिए। चौथे प्रश्न की बात करूँ, अगर इसमें डी नहीं है तो हमेशा इसमें बी टिक करिए। फिर यहीं बीच वाला हमेशा इमेज आप देखा करिए। कई बार होता है कि हमको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हमेशा 2 ऑप्शन में देखिए। अब मैं ये मेरी टेक्निक क्या है इसको बताने का क्या अप्रोच है, सीधी सी बात है कि कभी भी किसी प्रश्न में मनोवैज्ञानिक तर्क है, मनोवैज्ञानिक रिसर्च है, ये साइंटिफिक रिसर्च है ये, कि कभी भी जो भी पेपर सेटर होते हैं जब ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो हमेशा इस फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन वाला कभी भी अप्रोच नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रश्न पढ़ेगा बच्चा, उसके दिमाग में उत्तर तुरंत टैकल करता है, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक हैं, उनको पता है सारी चीज़ें। तो वो पहले ही उसको ऑप्शन दिख जाएगा तो वो टिक कर देगा, तो हमारा पेपर बनाने का जो कठिन स्तर है वो तो कोई मतलब नहीं रहा। इसी वजह से ये रूल यहाँ पे काम करती है। रिफ्लेक्शन लॉ का जो अपोजिट होता है फर्स्ट इंप्रेशन का, उसका रिफ्लेक्शन इमेज लॉ हमेशा काम करता है। यानी पहले ऑप्शन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर 1-2% केसेस में ही सही होते हैं, नहीं तो हमेशा आपके पहला और लास्ट जो ऑप्शन होते हैं वो मिनिमम केसेस में सही होते हैं, बीच के हमेशा सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये दोनों तो नहीं होते, ये आपको पता ही है। और कोई एक अगर आपको गलत मिल गया तो हमेशा जो बचाव वाला ऑप्शन होता है हमेशा सही होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आपके तुक्का ट्रिक्स की, और एक ही वीडियो में आपके दोनों तरीके के पेपर पैटर्न, उत्तर पैटर्न आपको पता चल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में तुक्का के भरोसे ना जाएं, अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी रखें। उसके बाद ये परीक्षा आपको जैसे होता है ना, कुछ मार्जिन से बच्चा रह जाता है, कुछ प्रश्न अटेम्प्ट और कर ले तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए बनाई जाती है। सो अपनी परीक्षा और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें और इस टेक्निक का यूज़ करें, गारंटी है आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।